हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, लोगों को काफ़ी डिमांड था कि जो हाई कोर्ट का जो हार्ड कॉपी उसमें क्या लिखा हुआ है, तो चलिए मैं आप लोग के सामने पेश करना चाहता हूँ। ठीक है, और हम इंपॉर्टेंट जो उसमें जो चीज़ लिखा हुआ चीज़ हम लोग बात करेंगे, प्रूफ के साथ बात करेंगे। ऐसा नहीं कुछ भी अपने से बोले जा रहे हैं, नहीं। ठीक है। और दोस्तों, काफ़ी 111-112 पेज का कॉपी है, तो यदि उसको पूरा जिसको पढ़ने का मन कर रहा है तो उसको करना कुछ हमारा टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़िए। ठीक है, वहाँ पे हम पूरा डाल देंगे टेलीग्राम में, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अन्यथा जितना बात हम बता रहे हैं वो समझ जाइएगा, मामला गड़बड़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दिया जाता है यहाँ पे और बेहतरीन तरीके से काम कराया जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो झारखंड हाई कोर्ट के हार्ड कॉपी में क्या क्या लिखा हुआ हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके प्रूफ के साथ। ठीक है, अब कुछ नहीं हो सकता, झारखंड छात्रों को काफ़ी मुसीबत में फंस चुकी है। अब देखिए क्या होता है, हेमंत सोरेन क्या करते हैं, JEE वगैरह स्टेनोग्राफर जितना भी एग्जाम हुआ था, PGT जो होने वाला था, सब अब नए सिरे से होने वाला है। अब ठीक है, झारखंड छात्रों के लिए बैड न्यूज है। ठीक है, चलिए तो इसका पूरा जिसको पूरा पढ़ना है PDF को, वो हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पर। अभी जो मेन है वो हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, हालांकि 111-112 पेज का है। ठीक है, पहले बोल चुके हैं। हालांकि 3-4 पेज अभी जो मेन है उसको हम काट कर निकालें यहाँ से। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, दिस कोर्ट हैज परस्यूड द सेंसस 2011 एंड फाउंड देयर फ्रॉम दैट द एक्सटेंट ऑफ द हिंदी नोइंग पीपल इज मच इन नंबर इन कंपेरिजन टू द रीजनल लैंग्वेज। कहने का मतलब आसान भाषा में लिखा हुआ, आप लोग समझ गए होंगे कि हिंदी बोलने वाला ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रीजनल लैंग्वेज पीपल, एज वुड अपियर फ्रॉम द कंपेरेटिव चार्ट ऑफ द सेंसस 2011 बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज एज प्रोवाइडेड बाई काउंसिल फॉर द petitioner in course of hearing of the matter which is being referred here below। यहाँ दिखा हुआ। ठीक है, ये देखिए सब यहाँ दे रहा है, खोटा कितना, संथाली, हिंदी, सदन, उर्दू, मगही, नगपुरिया, पंचपरगनिया, बंगाली, सब यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है, जो कोर्ट केस किया था ना, वही सब चीज़ डाला हुआ था वहाँ पे, जो कि कोर्ट ने सही साबित किया वहाँ पे। ठीक है, खरिया, माल्टो, मुंडारी, सब चीज़ दिया हुआ है। हाँ, रमेश संस्थान ये सब चीज़ लिख के सब पहले दिया था वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट लिखा है। इट इज़ एविडेंट दैट द हिंदी लैंग्वेज नोइंग कैंडिडेट इज लार्जर इन कंपेरिजन टू अदर। चलिए तो हो चुका है। चलिए इन दैट ऑफ अच्छा अलग चीज़ है। इट इज़ एविडेंट दैट हिंदी लैंग्वेज नोइंग कैंडिडेट इज लार्ज इन कंपेरिजन टू अदर रीजनल लैंग्वेज नोइंग कैंडिडेट एंड इज दैट सर्कमस्टांसेस द हिंदी हैज़ बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस पेपर 2। देखिए यहाँ लिखा हुआ ना कि बहुत सारे लड़के लोग जो मतलब हिंदी जानते थे, उसको क्या किया कि हिंदी को हटा दिया गया, डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस पेपर 2, और इंग्लिश को भी साथ में। द कंसिक्वेंस, इसका परिणाम क्या हुआ, विच विल बी दैट लार्ज सेक्शन ऑफ द कैंडिडेट, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जो कैंडिडेट थे हु आर हिंदी नोइंग कैंडिडेट, जो हिंदी बहुत अच्छी तरह जानता था, विल बी डिप्राइव्ड, मतलब वंचित कर दिया गया है, फ्रॉम द चांसेस ऑफ कंसिडरेशन ऑन द ग्राउंड दे आर भी, जो भी लिखा हुआ था रीजनल लैंग्वेज जो भी है, जो सिलेक्शन के लिए बहुत ऐसे लोग थे जो अच्छे खासे जानते थे, रीजनल लैंग्वेज पता था लेकिन हिंदी भी बहुत जानते थे, उन लोग को फॉर्म भरने से वंचित कर दिया गया। ये बात बोला गया शॉर्ट में, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। देयर में बी ए केस ऑफ प्रोवाइडिंग प्रेफरेंस टू द रीजनल लैंग्वेज बट प्रेफरेंस डज नॉट मीन्स, यहाँ बोला लेकिन प्रेफरेंस डज नॉट मीन आउटसाइड द कैंडिडेट इन ऑर्डर टू बेनिफिट अदर क्लास ऑफ कैंडिडेट नोइंग ए पार्टिकुलर लैंग्वेज इफ इट विल बी अलाउड इट टू लेड टू हॉस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन पूरा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ द कैंडिडेट, ये बोल रहा है स्टूडेंट का इसमें क्या गलती है, इसमें क्या फॉल्ट है, अभी सब लैंग्वेज जान रहा है जो भी है। ठीक है, ऑफ द कैंडिडेट नोइंग द हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, इसमें क्या गलती है, इसमें हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा जान रहा है, वहाँ पे झारखंड बताया गया। कुल मिलाकर बोला गया वही मामला, जो देखिए झारखंड बोलने और इंग्लिश और हिंदी जानने वाले बहुत लोग झारखंड में थे। ठीक है, उसको हटा दिया गया वहाँ पे, जो कि हटाना नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादा संख्या में ये रेशियो को हटा देगा तो कैसे चलेगा। वही बोले इसमें क्या गलती लोगों का, जो हिंदी अच्छा जान रहा है, इंग्लिश अच्छा जान रहा है, उसमें क्या गलती लड़का का, वही बता रहा है। ठीक है, लैंग्वेज दे विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द चांसेस ऑफ डिसकंसिडरेशन। डिप्राइव्ड मतलब वंचित कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए सिंस द कोर्ट दिस कोर्ट हैज़ मेड द एग्जामिनेशन, देखिए अच्छा से पढ़िए, एग्जामिनेशन और सिलेक्शन प्रोसेस सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द इंस्टेंट रिट पिटिशनर वाइड ऑर्डर डेटेड, जो 1/12/2021 को बनाया गया था, एंड नाउ द रूल 2 and 7 ऑफ द रूल्स 2021 हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी इनवैलिड बाय द कोर्ट। यहाँ देखिए जितना चीज लिखा, टू बी इनवैलिड बाय द कोर्ट बोल दिया यहाँ पे, क्लियर कट बात। एज सच कंसिक्वेंसेस विल दैट ऑफ सिलेक्टिंग एजेंसी, आगे क्या आ गया देखिए, आगे है लिखा हुआ ये। चलिए सेलेक्टिंग एजेंसी मतलब देखिए यहाँ बोला गया, यहाँ देखिए
एज सच कंसिक्वेंस विल बी दैट द सेलेक्टिंग एजेंसी, किसको बोल रहा है, JSSC को, जहाँ लिखा हुआ है JSSC वुड हैव टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ए फ्रेश। कहने का मतलब है, इसको बोल रहा है कि फिर से वो सिलेक्शन प्रोसेस को बढ़िया से किया जाए, फ्रेश करके, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जितना जो किया है वो सब पानी में चला गया, कहने का मतलब, ठीक है, पूरा रद्द कर दिया गया उसको। देयरफॉर रिस्पॉन्डेंट स्टेट ऑफ झारखंड एज ऑल्सो रेस्पोंडेंट JSSC आर डायरेक्टेड टू इनिशिएट ए फ्रेश प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। देख सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट बोल दिया गया वहाँ से कि फ्रेश प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आप लागू करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखते हैं, अकॉर्डिंगली द रिट पिटिशनर स्टैंड अलाउड कंसिक्वेंट अपॉन डिस्पोजल ऑफ द रिट पिटिशनर, और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे है नहीं, कहने वाला तो आप लोग देख जो इंपॉर्टेंट है वो दिखा दें, ठीक दोस्तों। और जिससे को मन करने हम पूरा पढ़ना चाहते हैं तो उसका टेलीग्राम में हम डाल देंगे, वहाँ पढ़ लीजिएगा। काफ़ी 111 पेज काफ़ी पेज हो जाते हैं, यहाँ पे सब चीज़ कराना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो मेन लगा वो करवा दिए, ठीक है। इससे क्लियर पता चल रहा है कि सब चीज़ रद्द हो गया, JE वगैरह भी हो गया, फिर से ये होगा, ठीक है। चलिए बढ़िया है भाई, एक बार पेपर रद्द, एक बार कोर्ट रद्द, और तीसरा बार पता नहीं क्या होगा। आदमी क्या करेगा, JSSC JE का स्टूडेंट लोग यही कर रहेगा तो फिर तो उसका समय ही निकल जाएगा। और किसको पढ़ने का मन करता है, बार बार एक ही चीज़ को नहीं मन करता भाई, बहुत मतलब जब रद्द हो जाता है कोई चीज़ ना, फिर दोबारा करने में बहुत बल लगता है, वो नहीं हो पाता है। समझ नहीं रहे हैं लोग यार, क्या बताएं, मतलब नेता लोग तो बना देता है अपना डिसीजन करके जैसे तैसे करके, लेकिन मजबूरी नहीं समझ पा रहे हैं। खैर इन लोग, पैसा का गर्मी हो गया तो कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं समझता, दायां बायां क्या चल रहा है, क्या किसके साथ क्या बीत रहा है, कुछ नहीं समझता, ठीक है। अब खुद ही सोचिए, जो स्टूडेंट JSSC JE तो सोचिए, जानिए रहा है, जो नहीं वो भी अपने पर सोच देखिए लेके कि एक बार कैंसिल एग्जाम दे के गया, फिर पेपर लीक हो गया, फिर दोबारा देने गया ऑनलाइन एग्जाम, पता नहीं कहाँ का सेंटर दिया हो, कितना पैसा खर्चा होता होगा, रुकने ठहरने का व्यवस्था का अलग व्यवस्था होना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद तीसरा बार भी ये चीज़ होने देखने को मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रहा है बच्चों के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब जो ऐसा नियम जो बनाता है, जो ऐसा जानबूझ करता है, उसको तो भगवान ही देख सकेगा, स्टूडेंट हम लोग तो नहीं देख सकते ना, वो लोग बड़े बड़े पावर में है, पोस्ट पे हैं, कुछ नहीं बोल सकते उन लोग बारे, आप समझ रहे हैं ना। तो जी देखिए क्या होता है, अब जो है सो सब यही है, और क्या कर सकते हैं। कोर्ट का भी भाई इसमें हम थोड़ा सा लगता है कि कोर्ट का भी डिसीजन ना पहले देना चाहिए था, जो रिजर्व करके 3 महीने कितना रखा था, ये 3 महीने लगभग रख लिया था लगभग, ठीक है, 3 मंथ। ये चीज़ पहले बता दिया होता है यार 1-2 महीने बाद ही, तो क्या दिक्कत पड़ जाता है इसको, हैं। तभी प्रोसेस शायद अभी कुछ हो जाता है, कुछ अलग प्रोसेस। या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो JSSC CGL का था, CGL मतलब कि SSC CGL सेंट्रल का था एग्ज़ाम, उसको छोड़ दिया JSSC CGL के चक्कर में, फिर बिहार CGL को छोड़ दिया इस चक्कर में तैयारी करना कि नहीं हम झारखंड के करेंगे, वो तो अब फंस गया, CGL तो निकल गया, SSC CGL, अब रहा बिहार CGL, क्या कर लेगा 5 दिन में वो, ठीक है। तो चारों तरफ से मार दिया इन लोगों, ठीक है। एक तो उम्र सीमा निकल चुका है, आदमी करे तो करे क्या, ऊपर से हेमंत सरकार बोल रहा हूँ हाई कोर्ट जाएंगे, ले एक अलग ही माथा पेची काम कर रहा है वो, कितना समझाए उसको, मतलब इतना ज़्यादा ईगो हो गया उसको, मानना पड़ेगा। लेकिन चलिए, बड़ा मुसीबत की घड़ी है अभी स्टूडेंटों को, और जो होना भी चाहिए दोस्तों, क्यों नहीं, मतलब बेवड़ा लोग धरती पे पैदा हो गया, क्या कीजिएगा। चलिए जो भी है, फिर जो है मेन तो टेलीग्राम में जुड़ जाए, ठीक दोस्तों, वहाँ पे PDF हम पूरा दे देंगे इसका, JSSC वाला, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे दे देंगे हम, डिस्क्रिप्शन डाल दूँ, वहाँ से जुड़िएगा, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।